नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जो आपको जरूर पसंद आने वाली है। स्टोरी का जो टाइटल है वो है लर्न टू कंट्रोल एंगर। ठीक है, लर्न यानी होता है सीखो, ठीक है। टू कंट्रोल यानी काबू में रखना, नियंत्रण में रखना। एंगर यानी होता है गुस्सा, यानी कि टाइटल का मतलब क्या हुआ, गुस्से पर काबू करना सीखे या क्रोध पर नियंत्रण करना सीखे, हिंदी उर्दू जो भी है उसमें। तो टाइटल आपको समझ आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पे प्लीज़ लाइक करेंगे। आप सभी को पता है मैं डिजिटल पढ़ा रहा हूँ आजकल। इंपॉर्टेंट वर्ड्स में हाईलाइट करूँगा, नीचे लिख के भी दिखाने वाला, बहुत कुछ नया होने वाला है। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, वंस अ सेंट लिव्ड इन अ गार्डन। एक बार एक संत, तो यहाँ पे देखिए सेंट लिखा हुआ है, सेंट यानी होता है संत। लिव्ड इन अ गार्डन, लिव्ड यानी रहते थे एक उद्यान में, बगीचे में, गार्डन में। ही वॉज नोबल हार्टेड, वो क्या थे, नोबल हार्टेड थे। तो भाई नोबल हार्टेड मतलब क्या होता है, नेक दिल, उसे नोबल हार्टेड कहते हैं। ठीक है, तो वो नेक दिल थे। एंड और प्रीज्ड अदर्स ऑल्सो टू बी नोबल, और प्रीज्ड, प्रीज्ड यानी क्या होता है, उपदेश देना, प्रवचन उपदेश बोलते हैं ना, उसे प्रीज्ड कहते हैं। और उपदेश देते थे, अदर्स यानी दूसरों को, ऑल्सो यानी भी, दूसरों को भी उपदेश देते थे। टू बी यानी बनने के लिए, नोबल, नोबल आपको अभी बताया, इसका मतलब होता है नेक बनने का, सज्जन बनने का, अच्छा बनने का। तो उन्हें लोगों को भी नेक बनने का उपदेश देते थे। ही प्रीज्ड देम टू लिव ऑनेस्टली एंड बिहेव जेंटली। ही प्रीज्ड देम, वो उन्हें क्या करते थे, उपदेश देते थे। टू लिव रहने के लिए, ऑनेस्टली, अब यहाँ पे आपको पता है एच यहाँ पे साइलेंट होता है, ठीक है। ऐसे ऑनेस्टली बस पढ़ते हैं, लेकिन लिखते समय हमें एच को लिखना पड़ेगा। तो ऑनेस्टली मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट से ऑनेस्टली बना यानी ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से जीना सिखाते थे। एंड बिहेव जेंटली, सॉरी, एंड बिहेव जेंटली, तो जेंटली का मतलब क्या होता है, जेंटल, सज्जन, यानी अच्छे, सज्जनता से, यानी कि आप सभी को पता है सज्जनता किसे कहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पेश आना, अच्छा व्यवहार करना, उसे जेंटली कहते हैं। तो क्लियर हो गया, ईमानदारी और सज्जनता से बिहेव करने की वो उन्हें उपदेश देते थे। फिर क्या हुआ, मेनी पीपल केम देयर डेली टू लिसन टू हिज प्रीचिंग्स। मेनी पीपल यानी बहुत से लोग, केम यानी आते थे, देयर, देयर यानी वहाँ, डेली रोज, प्रतिदिन, टू लिसन सुनने के लिए, टू हिज यानी उनका, प्रीचिंग्स, तो भाई जैसे मैंने प्रीच बताया ना वाला प्रीच, वही प्रीच का प्रीचिंग्स है, इसका मतलब भी होता है उपदेश। बहुत से लोग आते थे। एवरीवन हर कोई, हु केम देयर, हु यानी जो, केम यानी आते थे, देयर यानी वहाँ, जो वहाँ आते थे, वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिम, वॉज होते थे, क्या होते थे, इम्प्रेस्ड। तो इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है, प्रभावित होना, किसी से प्रभावित होने को इम्प्रेस्ड कहते थे, प्रभावित होते थे, बाय हिम यानी उनसे। द सेंट नेवर आस्क्ड एनीवन फॉर एनीथिंग, द सेंट, संत, नेवर यानी कभी नहीं, आस्क्ड, आज यानी पूछना भी होता है, कुछ चीज़ मांगना भी होता है, तो यहाँ पे मांगना होगा, कुछ भी नहीं मांगते थे। एनीवन यानी किसी से भी, फॉर के लिए, एनीथिंग यानी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए किसी से भी कुछ नहीं मांगते थे। बट पीपल ऑफर्ड हिम मैनी थिंग्स, लेकिन लोग, ऑफर्ड, ऑफर्ड यानी पेश करते थे, प्रस्तुत करते थे, हिम यानी उन्हें, मैनी थिंग्स यानी बहुत सी वस्तुएं, लाइक, लाइक यानी जैसे, लाइक यानी पसंद करना भी होता है, और जैसे को भी लाइक कहते हैं, लाइक जैसे, मनी यानी रुपए, एंड ज्वेलरी, ज्वेलरी आप सभी को पता है जो गहने वगैरह होते हैं, तो रुपये गहने देते थे लेकिन नहीं लेते थे। फिर क्या हुआ, द सेंट डिड नॉट कीप दीज थिंग्स, द सेंट, संत, डिड नॉट, कीप यानी होता है रखना, तो डिड नॉट कीप यानी नहीं रखते थे। दीज, ये क्या है, दिस नहीं, दीज यानी होता है प्लूरल, यानी बहुवचन। किसका बहुवचन है ये, दिस का, देखिए THIS, दिस, ये एक वस्तु के लिए यूज होता है, और एक से ज़्यादा कोई वस्तु हो गया तब हम दीज का यूज करते हैं, एक से ज़्यादा हो गया तो। क्लियर हो गया।
तो दीज थिंग्स यानी उन वस्तुओं को नहीं रखते थे विथ हिमसेल्फ यानी खुद के लिए, हिमसेल्फ यानी होता है खुद के लिए नहीं रखते थे। ही डिस्ट्रीब्यूटेड दीज थिंग्स अमंग हिज डिसाइपल्स। ही डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है, हम इसे बोलते हैं कि बांट देना, वितरित करने ना, बांट देते थे इन चीज़ों को। अमंग, अमंग यानी होता है बीच में, भाई बिटवीन यानी भी बीच में होता है, लेकिन बिटवीन यानी क्या होता है, बिटवीन यानी यहाँ पे ऊपर लिख देते हो, बिटवीन यानी जैसे एक और दो लोगों के बीच में कोई है तो बिटवीन कहेंगे, लेकिन अमंग यानी बहुत से लोगों के बीच में है कोई है तो उसे अमंग कहेंगे, ठीक है। तो ये बिटवीन और अमंग में अंतर होता है। अमंग हिज डिसाइपल्स यानी अपने, अब डिसाइपल आप लोगों को बताता हूँ, डिसाइपल यानी होता है शिष्यों, शिष्य, चेला जिसे कहते हैं, तो शिष्यों के बीच में बांट देते थे, अपना नहीं रखते थे। क्लियर हो रहा है हर चीज, बाद में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने सीखी आज। फिर क्या हुआ देखिए, वन डे, एक दिन, द सेंट वॉज प्रीचिंग बिफोर अ लार्ज गैदरिंग। एक दिन संत वॉज प्रीचिंग यानी उपदेश दे रहे थे, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया, जहां पे वॉज या फिर वर का यूज होता है और कोई भी वर्ब यानी सबसे पहले खेलना, दौड़ना, कूदना, भागना है ना, उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो आप समझ जाइए रहा था, रहे थे, इस प्रकार का सेंटेंस क्या होता है, यूज होगा। तो यहां पे देखिए द सेंट वॉज प्रीचिंग यानी संत क्या कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो देखिए रहा था, रहे थे। बिफोर अ लार्ज गैदरिंग, बिफोर यानी होता है सामने, के पहले को भी बिफोर कहते हैं, किसी के सामने को भी बिफोर कहते हैं। किसके सामने उपदेश दे रहे थे, अ लार्ज गैदरिंग, लार्ज गैदरिंग मतलब बड़ी सभा, बहुत बड़ी, गैदरिंग यानी होता है भीड़, इकट्ठा होना, तो बड़ी भीड़ या फिर बड़ी सभा के बीच उपदेश दे रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, सडनली, सडनली आप सभी को पता होगा, सडनली यानी होता है अचानक से, उसे हम सडनली बोलते हैं। ही सॉ, उन्होंने देखा, ये सी का पास्ट टेंस सॉ होता है, उन्होंने देखा, अ मैन कमिंग, एक आदमी को आते हुए, एंड और शाउटिंग एंग्रीली, शाउटिंग एंग्रीली मतलब गुस्से से चिल्लाते हुए, ठीक है, एक आदमी को कमिंग यानी आते हुए, एंड शाउटिंग यानी चिल्लाते हुए, एंग्रीली, एंग्री से एंग्रीली बना यानी गुस्से से, अब वो भी गुस्से से चिल्लाते हुए देखा। फिर क्या हुआ, एवरीबडी थॉट, सभी ने सोचा। अभी थॉट आप सभी को पता है किसका पास्ट टेंस है, ये थिंक, ठीक है, थिंक यानी होता है सोचना, उसका पास्ट टेंस थॉट होता है। सबने सोचा दैट कि ईदर, ईदर यानी होता है या तो, ईदर और का यूज होता है, ईदर और यहां देखिए और, तो ईदर और, या तो या, ऐसे यूज होता है। देखिए या तो ही वॉज इंजर्ड, इंजर्ड यानी क्या होता है, इंजर्ड यानी होता है चोटिल, या तो वह चोटिल है, ठीक है, और या तो समथिंग रॉन्ग, समथिंग यानी कुछ, रॉन्ग यानी गलत है। यहां पर भी देखेंगे डब्ल्यू आपका साइलेंट है, केवल हम इसे रॉन्ग पढ़ते हैं, डब्ल्यू साइलेंट होता है, डब्ल्यू आर, ठीक है, तो रॉन्ग लिखा हुआ है लेकिन डब्ल्यू से स्टार्ट, जैसे राइट, ठीक है, राइट हम कैसे लिखते हैं, WRITE, राइट, लेकिन यहां पर भी देखिए राइट लिखा हुआ है, डब्ल्यू साइलेंट होता है, बिल्कुल वैसे रॉन्ग, तो यहां पे डब्ल्यू साइलेंट है, कुछ गलत है। हैड हैपन, रॉन्ग हैड हैपन यानी गलत हुआ है, सॉरी गलत हुआ, टू हिम उसके साथ, या तो कुछ उसके साथ क्या हुआ, गलत हुआ, और या तो ही वॉज मैड, वह क्या था, वह क्या है, पागल है। सभी ने यही सोचा कि या तो उसके साथ गलत हुआ या तो वो क्या था, पागल था, ठीक है, सबने ऐसे सोचा। अब क्या हुआ, द मैन केम, आदमी आया, एंड बोर्ड बिफोर द सैंड, बोर्ड, बोर्ड यानी होता है झुकना, ठीक है, बोर्ड डाउन बोलते हैं ना, वही बोर्ड है, बिफोर यानी सामने होता है, संत के सामने झुका। फिर क्या हुआ देखिए, एवरीवन स्टार्टेड, सॉरी एवरीवन स्टेयर्ड इट, स्टेयर मतलब क्या होता है, स्टेयर यानी घूरना, सभी ने उस पर घूरा, एट दैट मैन यानी उस आदमी को सबने घूरा। ही सेड, उसने कहा, सर, सर यानी सर महोदय, आई एम फेड अप ऑफ माई सेल्फ, आई एम मैं हो गया हूं, मैं क्या हूं, फेड अप। अब देखिए फेड अप का मतलब होता है परेशान हो जाना, तंग आ जाना, उसे हम फेड अप कहते हैं। मैं तंग आ गया हूं, माई सेल्फ यानी खुद से, अपने आप से, एंड इट इज बिकॉज आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई टेम्पर, और ये इसलिए है क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, आई हैव यानी मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, नो कंट्रोल, कंट्रोल यानी होता है संतुलन होना या फिर नियंत्रण होना,
मेरे पास नियंत्रण नहीं है, काबू में नहीं है। क्या नहीं है? ओवर माई टेम्पर, ओवर यानी के ऊपर, माई टेम्पर, टेम्पर मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, मेरे गुस्से के ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है, काबू नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूं। आई गेट एंग्री वेरी इजली, आई गेट मैं हो जाता हूं एंग्री, एंग्री यानी गुस्सा, गुस्सा, वेरी इजली यानी बहुत आसानी से मैं गुस्सा हो जाता हूं। आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूं, टू गेट रिड, अब यहां पर देखिए गेट रिड का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, गेट रिड यानी पीछा छुड़ाना, मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूं ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से। बट लेकिन माई प्रॉब्लम डजंट वॉन्ट टू लीव मी, डजंट तो ये डज नॉट को शॉर्ट में डजंट लिख दिया है, लेकिन मेरी समस्या, मेरी परेशानी, प्रॉब्लम परेशानी, डजंट वॉन्ट नहीं चाहती, टू लीव मी, लीव यानी छोड़ना, मी यानी मुझे, लेकिन मेरी जो परेशानी है मुझे छोड़ना नहीं चाहती। मैं छोड़ना चाहता हूं गुस्से को, लेकिन ये मुझे छोड़ना नहीं चाहती। अब क्या हुआ? द सैंड लिसन टू हिज प्रॉब्लम अटेंटिवली, संत ने लिसन यानी सुना, ठीक है, लिसन यानी क्या होता है? सुना, लिसन का पास है लिसन, संत ने सुना हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या को। अब ये देखिए नया मिला होगा आपको, अटेंटिवली, अटेंटिवली इसका मतलब होता है, हम जिसे कहते हैं कि बहुत ध्यान से, उसे अटेंटिवली कहते हैं। आपने एक आध ऐड देखा होगा बैजूस वाजूस का, इसमें चिल्ड्रंस लर्न अटेंटिवली ऐसे बोलता है शाहरुख खान, तो वो अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान से, ठीक है। एंड सैड और उसकी परेशानी को ध्यान से सुना और कहा आई विल ट्राई, मैं करूंगा, क्या करूंगा? ट्राई यानी कोशिश करूंगा, टू फाइंड आउट, फाइंड आउट यानी ढूंढ निकालना, खोजना, अ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन यानी क्या होता है? कोई उपाय, कोई समाधान, ठीक है, टू योर प्रॉब्लम यानी तुम्हारी समस्या का कोई समाधान, उपाय निकालूंगा। गिव मी मुझे दो, वन डेज टाइम एक दिन का दिन, तो डेज अपॉस्ट्रोफी काकी के, एक दिन का समय दो, टू थिंक ओवर इट, टू थिंक ओवर इट यानी इसके ऊपर सोचने के लिए, ये जो परेशानी है उसके ऊपर सोचने के लिए मुझे एक दिन का समय दो, ठीक है। देखिए यू मे कम, तुम आ सकते हो, तो भाई किसी को हम कुछ अनुमति देते हैं या किसी को आदेश देते हैं तो हम कैन का यूज नहीं करते, हम मैन का यूज कर, मे का यूज करते हैं। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं? उनसे अनुमति मांग रहा हूं, तो हम कैन आई कम ऐसे नहीं बोलूंगा, मे आई कम, क्या मैं आ सकता हूं, मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूं। अनुमति लेना या आदेश देने से हम मे का यूज करते हैं, कैन का यूज नहीं करते। कैन एबिलिटी बताती, मैं तेज दौड़ सकता हूं, आई कैन रन फास्ट, ठीक है, इस प्रकार से एबिलिटी बताती है। यू मे कम, तुम आ सकते हो, डे आफ्टर टुमारो, ये मूवी का नाम आपने सुना होगा, डे आफ्टर टुमारो, तो इसका मतलब क्या होता है? डे आफ्टर टुमारो का बहुत ईजी मतलब है, इसका मतलब होता है परसों। क्या होता है? परसों, परसों यानी होता है डे आफ्टर टुमारो। तो भाई आप परसों आओ, ठीक है। टू गेट द सॉल्यूशन, टू गेट यानी पाने के लिए, द सॉल्यूशन यानी उपाय, परसों आ जाओ। द पीपल अराउंड द सैंड सेड, द पीपल यानी लोग, अराउंड, अराउंड यानी होता है आसपास, ठीक है, संत के आसपास जो लोग थे उन्होंने क्या कहा? देखिए यू आर सो, आप बहुत हो, सो यानी बहुत, और आप क्या हो? हम इसे बोलते हैं कॉम्पिटेंट, हम इसे क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट। अब देखिए नया वर्ड आपको मिला होगा, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम होना, समर्थ होना, काबिल होना। आप सक्षम हो दैट कि यू कुड हैव सॉल्व हिज प्रॉब्लम, ठीक है, जस्ट नाउ यानी तुरंत अभी आप इसका, कुड हैव सॉल्व यानी सॉल्व कर सकते हो, आप अभी इसकी परेशानी को हल कर सकते हो। देन तो व्हाई डिड यू आस्क फॉर वन डेज टाइम, व्हाई डिड यू आस्क, आपने क्यों मांगा? फॉर यानी के लिए, वन डेज टाइम एक दिन का समय आपने क्यों मांगा? जब आप सक्षम हो इसकी परेशानी एक दिन में ही दूर करने का, तो आपने समय क्यों मांगा? फिर क्या हुआ देखिए, आई हैव टेकन टाइम फ्रॉम हिम बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव हिम अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, द सेंट सेड। आई हैव टेकन, अब ये आप देखिए हैव का यूज हुआ है, हैव का यूज हुआ है, और आप देखेंगे हैव के साथ टेकन का यूज हुआ है। तो ये टेकन किसका थर्ड फॉर्म है? ये आपका टेक का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। टेक, टेक यानी लेना, उसका थर्ड फॉर्म होता है टेकन। तो हैव या फिर हैज का यूज अब करते हैं, हैव या फिर हैज का यूज अब होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं वहां पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, यानी लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, तो वहां पे हैव या फिर हैज का यूज हम करते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या मतलब हुआ?
आई हैव टेकन टाइम मतलब मैंने समय लिया है, ठीक है, फ्रॉम हिम यानी उससे, बिकॉज क्योंकि, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू गिव देना, हिम यानी उसे, अ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यानी क्या होता है, बिल्कुल प्रायोगिक रूप से दिखाकर, ठीक है, सॉल्यूशन यानी हल, प्रैक्टिकल उसका सॉल्यूशन मैं दिखाना चाहता हूं, करके दिखाना चाहता हूं, संत ने कहा। द एंग्री मैन रीच्ड द सेंट्स प्लेस आफ्टर वन डे, अब वो जो गुस्सा वाला आदमी था, क्रोधित आदमी था, रीच्ड यानी पहुंचा, संत के प्लेस यानी होता है जगह, स्थान पर, आफ्टर वन डे यानी एक दिन के बाद ही वो पहुंच गया। फिर क्या हुआ, he didn't find the sand in the garden, he didn't किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, did not का, ठीक है, तो हम जो did not का यूज करते हैं, ये did not, उसे ही शॉर्ट में didn't लिख देते हैं पास्ट नेगेटिव टेंस में। उसने नहीं पाया, ठीक है, संत को गार्डन में नहीं पाया। nobody checked him, nobody यानी किसी ने भी, checked him यानी उसे चेक नहीं किया, and और he went straight वह सीधा गया, went यानी गया, straight यानी सीधा गया, to saint's room वह संत के रूम में सीधा चला गया। he saw उसने देखा, the saint संत ने क्या किया था, holding a pillar, holding यानी पकड़ रखा था, a pillar, pillar यानी क्या होता है, खंबे को, in the room अपने कमरे में खंबे को पकड़ रखा था उसने। अब क्या हुआ देखिए, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। द मैन विज्ड हिम, अब उस आदमी ने क्या किया, विज्ड यानी क्या होता है, हम जो बोलते हैं ना अभिवादन करना, नमस्कार, प्रणाम, जय हो, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सारे अपने अपने भाषा में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग करते हैं, तो उसने उसे विज्ड किया गुरु को, एंड सेड और कहा, सर महोदय, आई हैव कम हियर मैं यहाँ आया हूँ, टू फाइंड खोजने के लिए, द सॉल्यूशन यानी हल, टू माई प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ प्लीज टेल मी, अब कृपया आप मुझे बताइए, आपने बोला था एक दिन बाद आना। द सेंट गेव नो रिप्लाई, संत ने गेव यानी दिया, गेव यानी होता है दिया, लेकिन ये गेव किसका पास्ट टेंस है, ये गेव आपका है गिव का पास्ट टेंस है। आपको बार बार बताता हूँ मैं, लेकिन फिर भी समझाता हूँ, क्या पता कोई नया स्टूडेंट आया हो। गिव यानी देना और उसी का पास्ट टेंस गेव होता है दिया, नो यानी नहीं दिया, रिप्लाई यानी जवाब, एंड केप्ट, अब ये केप्ट किसका पास्ट फॉर्म है, कीप का, कीप यानी रखना और उसका पास्ट टेंस केप्ट, और रखा, क्या रखा, होल्डिंग द पिलर यानी उस खंबे को पकड़े रखा, जवाब नहीं दिया। द मैन थॉट, आदमी ने सोचा, थॉट किसका पास्ट टेंस, थिंक का, आदमी ने सोचा कि द सेंट संत, मे बी शायद, मे बी यानी होता है शायद, बिजी व्यस्त होंगे, डूइंग यानी करने है ना, डूइंग यानी करना, सम एक्सरसाइज कुछ व्यायाम, यानी संत कुछ व्यायाम करने में क्या होंगे, बिजी होंगे, व्यायाम कर रहे होंगे। तो क्या हुआ, ही सेट ऑन द फ्लोर, ही सेट, अब यहाँ पे सिट का पास्ट टेंस क्या होता है, सेट, सिट यानी बैठा, पास्ट टेंस सेट, वह बैठा, ऑन द फ्लोर, फ्लोर यानी क्या होता है, नीचे फर्श पर, वेटिंग फॉर द सेंट्स रिप्लाई, वेटिंग इंतजार करते हुए, फॉर यानी के लिए, द सेंट संत का रिप्लाई, संत का जवाब का इंतजार करते हुए वो फर्श पर बैठ गया। अब क्या हुआ देखिए, When 2 hours passed, जब 2 घंटे, अब यहां पे देखिए हावर्स नहीं पढ़ेंगे, एच साइलेंट होता है, केवल आवर्स पढ़ते हैं, आवर्स यानी घंटे, लेकिन लिखते समय आपको एच को लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। जब 2 घंटे पास यानी गुजरे, ठीक है, गुजर गए, एंड द सेंट डिड नॉट से एनीथिंग, और संत ने कुछ भी नहीं कहा। द मैन बिकेम एंग्री, आदमी बिकेम यानी हो गया, एंग्री यानी गुस्सा, आदमी क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। ही सेड, उसने कहा, आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ माई एंगर, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, ठीक है, चाहता हूं, क्या चाहता हूं, गेट रिड, आपको बताया था पीछे छुड़ाना, माई एंगर मेरे गुस्से से, बट लेकिन यू आर इंक्रीजिंग इट, आप, यू आर, आप क्या कर रहे हो, इंक्रीजिंग। अब देखिए इंक्रीजिंग यानी होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाने को इंक्रीजिंग बोलते हैं, किसी चीज को घटाने को डिक्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। तो आप बढ़ा रहे हो, इट यानी उससे, गुस्से को और बढ़ा रहे हो। वाई डोंट यू टॉक टू मी, वाई डोंट, अब ये डोंट भी आपका डू नॉट हम लिखते हैं ना, ऐसे डू नॉट उसी का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। तो वाई डोंट यू टॉक टू मी, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते। द सेंट सेड जेंटली, अब जेंटली आपको बताया था यानी प्यार से, धीरे से जेंटली कहा जाता है, सज्जनता से। तो संत ने धीरे से प्यार से कहा,
आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, बट लेकिन दिस पिलर इज नॉट लिविंग मी, आई एम हेल्पलेस। ये जो खंबा है, नॉट लिविंग यानी नहीं छोड़ रहा है, मी यानी मुझे नहीं छोड़ रहा है। खंबे को गुरु पकड़े हैं लेकिन क्या बोल रहे हैं, खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है। आई एम हेल्पलेस, हेल्पलेस यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि बेचारा हूं मैं, है ना, बिना सहायता के, बेसहारा हूं, कोई सहारा नहीं है मेरा। अब क्या हुआ, द मैन बिकेम एंग्री एंड शाउटेड, अब आदमी और गुस्सा हो गया, एंड शाउटेड यानी चिल्लाया, शाउट यानी चिल्लाना, अब वो चिल्लाया और गुस्सा दिलाया गुरुजी ने। व्हाट डू यू से, आप क्या कहना चाहते हो। यू आर होल्डिंग दिस पिलर, आपने इस पिलर को पकड़ा है, एंड यू से, और आप बोल रहे हो या फिर आप कहते हो, दैट यानी कि आप कहते हो कि दिस पिलर इज होल्डिंग यू, इस पिलर ने आपको पकड़ रखा है। हाउ कैन इट होल्ड यू, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता है, इट यानी ये, होल्ड यानी पकड़ना, यू यानी तुम्हें, आपको ये कैसे पकड़ सकता है। इफ यू लीव इट, यदि आप इसे छोड़ते हो, इस खंबे को यदि आप छोड़ देते हो, यू विल बी फ्री फ्रॉम इट, यू विल बी आप होगे, फ्री यानी आजाद, फ्रॉम यानी से, इट यानी इससे, आप इससे आजाद हो जाओगे यदि आप इस पिलर को छोड़ते हो। एंड बी एबल टू कम एंड गिव द सॉल्यूशन, एंड बी एबल और आप सक्षम हो जाओगे, टू कम यानी आने के लिए, एंड गिव द सॉल्यूशन और वो जो मुझे हल बताने के लिए आप फ्री हो जाओगे। आप बस पिलर को छोड़ दो और आप आ जाओ मेरे पास, ऐसे इसका बोलना है। आप देखिए, द सेंट लेफ्ट द पिलर, लेफ्ट यानी छोड़ना, ठीक है, लेफ्ट यानी छोड़ा, बायां, बहुत सारा चीज होता है, तो संत ने पिलर को छोड़ दिया। एंड टर्न टूवर्ड्स द मैन, टर्न यानी मुड़ा, ठीक है, टूवर्ड्स यानी की ओर, टूवर्ड्स यानी की ओर, तो वही याद रखेंगे, टर्न यानी मुड़ना, टूवर्ड्स यानी किसी की ओर, ठीक है, आदमी की ओर मुड़ा। ही सेड, उन्होंने कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, यू हैव गॉट द आंसर, तुम्हें जवाब मिल चुका है। तो देखिए गेट का गॉट हो जाता है, गेट गॉट, ठीक है, तो गॉट आपका थर्ड फॉर्म है, तो हैव के साथ गॉट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है। यू हैव गॉट द आंसर, तुम्हें जवाब मिल चुका है। द एंग्री मैन सेड, उससे वो जो क्रोधी आदमी था उसने कहा, नो सर, नहीं महोदय, नॉट एट ऑल, तो नॉट एट ऑल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू हैव स्टिल नॉट गिवन एनी सॉल्यूशन, यू हैव स्टिल यानी आपने अभी तक, नॉट गिवन नहीं दिया है, एनी सॉल्यूशन कोई भी आपने हल नहीं बताया है, और आप बोल रहे हो मुझे जवाब मिल चुका है। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ है, बस इतना ही बचा हुआ है। द सेंट स्माइल एंड सेड, संत ने मुस्कुराया, ठीक है, संत मुस्कुराए और कहा, जस्ट नाउ, है ना, जस्ट नाउ यानी अभी अभी, है ना, तुरंत अभी, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा, ये टोल्ड किसका पास्ट टेंस है, टेल का, ठीक है, टेल यानी कहना, उसका पास्ट टेंस टोल्ड, मैंने अभी तुमसे कहा, दैट यानी कि, द पिलर वॉज होल्डिंग मी, खंबे ने मुझे पकड़ रखा है, बट लेकिन, एक्चुअली यानी असलियत में, सचमुच में, इट वॉज नॉट होल्डिंग मी, इसने मुझे नहीं पकड़ रखा था, आई वॉज होल्डिंग इट, मैंने इसे पकड़ा था, ठीक है। इन द सेम मैनर, इन द सेम मैनर यानी बिल्कुल इसी तरह, इन द सेम मैनर यानी इसी तरह, इस मामले में, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एंगर, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर यानी तुम हो, तुम क्या हो, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे मामले में क्या है, तुम जिम्मेदार हो, फॉर योर एंगर, अपने क्रोध के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। इफ यू लीव इट, यदि तुम उसे छोड़ देते हो, इट विल ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली लीव यू, यदि तुम इसे छोड़ देते हो गुस्से को, तो इट विल ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यानी स्वतः ही, खुद ब खुद, लीव यू तुम्हें छोड़ देगा। यानी कि जैसे मैंने खंबे को नहीं पकड़ रखा था, ठीक है, सॉरी, खंबे ने मुझे नहीं पकड़ रखा था, मैंने खंबे को पकड़ रखा था, जैसे ही मैंने खंबे को छोड़ा, खंबा अपने आप छूट गया, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें गुस्से ने नहीं पकड़ा है, तुमने क्रोध को पकड़ रखा है, यदि तुम क्रोध छोड़ दोगे तो क्रोध भी तुम्हें छोड़ देगा, यानी तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। द मैन बोर्ड बिफोर द सेंट, अब बोर्ड आपको बता चुका हूं, बोर्ड यानी झुकना, प्रणाम करना, ठीक है, तो वो आदमी क्या हुआ, संत के बिफोर यानी सामने झुका,
एंड थैंक्ड हिम, और उन्हें धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया, फॉर द सॉल्यूशन, हल के लिए, ठीक है, उपाय के लिए। ही वेंट फुली सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर, ही वेंट वह गया, फुली सेटिस्फाई यानी पूर्ण संतुष्ट होकर, पूरी तरह से संतुष्ट होकर, फ्रॉम देयर यानी वहां से वो संतुष्ट होकर गया। यानी उसे अब समझ आ गया कि भाई गुस्सा को, मेरा जो गुस्सा या फिर किसी का भी गुस्सा है, ठीक है, इसे दूर करना किसी भी संत महात्मा या किसी के हाथ में नहीं है। कोई दवाई उसे ठीक नहीं कर सकता है, वो केवल आपके हाथ में है। आपको गुस्सा आता है, आपको किसी भी तरीके से आपको शांत होना है, कोई आपको शांत नहीं कराने वाला। गुस्से ने आपको पकड़ा नहीं है, आपने गुस्से को पकड़ रखा है। यदि आप गुस्से को छोड़ दोगे तो गुस्सा भी आपको छोड़ देगा। तो भाई ये थी आज की मोरल स्टोरी, लर्न टू कंट्रोल एंगर, गुस्से पर काबू पाना सीखे, क्रोध पर नियंत्रण करना सीखे। यदि आज की स्टोरी, मेरे समझाने का तरीका और ये जो नई टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहा हूँ थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी फेसबुक पेज और कम्युनिटी में आपको दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।